IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे जरा आज बात करते हैं, जिसकी अलामात मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसा कि बहुत से लोगों के अंदर कब्ज होती है, इसके साथ डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, अफारा सा महसूस होता है जो कि रफ़ा हाजत के बाद ठीक भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें जरा बात करते हैं। नॉर्मली होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना मैदे से होता हुआ छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में जाता है, और इसी तरह ही वहां पे खाना जब गुजरता रहता है तो हमारी आंत सिकुड़ती रहती है, जिसकी वजह से खाना आगे मूव होता रहता है और खाने के अंदर जो नमकियात और पानी जो होता है वो हमारी आंत के अंदर जज़ब होता रहता है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद आंत जो है वो तेजी से सिकुड़ना शुरू हो जाए तो खाना बड़ी तेजी से गुजर जाएगा और वहां पे नमकियात और पानी जमा नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। और इसी तरह अगर खाना बड़ी देर से गुजरे, वहां से आंतों की जो मूवमेंट है जो वो सिकुड़ती हैं और वो कम हो जाए, तो हमें फिर कब्ज हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अलामात मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ आती हैं। बहुत सारे लोगों को कई सालों से कब्ज रहती है या उनको अचानक से लूज मोशन भी लग जाते हैं। अब IBS के साथ एक और बीमारी जिसको IBD कहा जाता है, इसको मिस कोरिलेट किया जाता है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारी है। IBD के अंदर आंतों की सोजिश हो जाती है, जबकि IBS के अंदर आंतों की सोजिश नहीं होती। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये आंतों का कैंसर है? नहीं, ये आंतों का कैंसर तो नहीं है IBS, लेकिन ये आपकी डेली रूटीन को बड़े बुरे तरीके से मुतासिर करता है और बड़ी परेशानी का सबब बनता है। जहां तक अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज कोई दवाई नहीं होती जो कि 100% इसको ठीक कर दे। इसके अंदर कुछ तब्दीलियां हैं डेली रूटीन के अंदर, जो आप करें तो आप इस तरह की बहुत सारी अलामात से बच सकते हैं। जैसा कि आप ताज़ा अज्जा का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वर्जिश को अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें, कोशिश करें कि अपनी नींद मुकम्मल रखें। प्रोबायोटिक्स का किसी हद तक इसके अंदर रोल है जो कि आपके गट की केयर के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। चिकनाई, मसाले, मिर्च मसाले, प्रोसेस्ड फूड से कोशिश करें कि परहेज करें। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कैफीन होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। पानी का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर बढ़ाएं, खाने में ताख़ीर ना करें और जल्दी ना करें, और खाने को कभी भी छोड़े ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि IBS जैसे मसले को ठीक कर सकती हैं। यूजली बहुत सारे लोगों के अंदर IBS स्ट्रेस से रिलेटेड भी होता है और उसकी वजह से भी IBS की सिम्टम्स के अंदर बड़ी जो है वो सिवियरिटी आती है। तो कोशिश करें कि इस तरह की डेली रूटीन को तब्दील करना शुरू करें। जहां तक IBD की बात की जाए तो उसको डायग्नोज करने के लिए कोलोनोस्कोपी, कैमरे वाला टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैदे की जो नालियां हैं उसके अंदर इन्फेक्शन, अल्सर, जख्म और वो कैंसर की तरफ भी जा सकता है IBD की अगर बात की जाए। जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात की जाए तो उसके अंदर जो कैमरे वाला टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। आप इस तरह की डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। IBS के पेशेंट्स के अंदर मैं खास तौर पे कुछ चीजें मजीद ऐड करता चलूं कि कोशिश करें कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीजें, फास्ट फूड, मसाले वाली चीजें, या बहुत से लोगों के अंदर मिठाई वाली मीठी चीजें, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जिनके अंदर होता है, तो ऐसी चीजें आपकी आंतों की मूवमेंट को ज्यादा करती हैं, उनको मुतहर्रिक करती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की अलामात आ सकती हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीजों से भी आपने परहेज रखें।